नमस्कार मित्रों, हमारी चर्चा जो है अभी कुंडली पढ़ने पर चल रही है और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किसी भी कुंडली को, खास करके अपनी कुंडली का अध्ययन आप कैसे कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते हैं तो क्या होगा कि अपनी कुंडली को तो आप पढ़ ही लेंगे, आपको ये पूरे घर की समझ, कुंडली की जो घर होती है और उसके भाव की समझ आ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे मैं बताना शुरू करूंगा कि किस प्रकार दिशा बल क्या होता है, डिग्री बाई रोटेशन क्या होता है, नक्षत्रों की स्थिति क्या होती है, चलित भाव की कुंडली क्या होती है, नवांश कुंडली क्या होती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ग्रह उच्च अवस्था में रहता है, कौन सा ग्रह नीच अवस्था में रहता है, कौन योग कारक ग्रह है, कौन मारक ग्रह है, इन सभी चीजों को बताऊंगा। और किस ग्रह की ऊर्जा को आप कम करेंगे या अधिक एक्टिवेट करेंगे तो उससे संबंधित परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई ग्रह बुरा भाव में है तो उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव जो है वह कम होना शुरू हो जाएगा, और अच्छे भाव में है तो उसका प्रभाव जो है वह और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में धीरे धीरे जब इसको गौर से देखते चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। मित्रों, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 12 राशियां होती हैं। कुंडली के घर का प्रथम खाना जो होता है, जहां से लग्न की शुरुआत होती है, अलग अलग लग्न होते हैं, अलग अलग लग्न की राशियां होती है। जितनी नंबर उसमें पड़ी रहेगी उसके हिसाब से हम लोग उसके लग्न को मानते हैं और उसके हिसाब से उसके कुंडली का निर्माण होता है। यह बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। मित्रों, इन 9 ग्रह होते हैं, आपको मैंने इसके सबसे पहले वाले वीडियो में भी बताया है। 9 ग्रह जो हमारे होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, केतु, ये बहुत सारे ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के अंदर, मेन 9 ग्रह। इसके अलावा प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कभी आने वाले समय में करेंगे। इनमें से जो 2 ग्रह है, राहु और केतु, उनका कोई अपना राशि, वो किसी राशि के स्वामी नहीं है। वह एक छाया ग्रह है। जहां राहु होंगे उसके अपोजिट जो है, उसके एक भाव में जाके केतु बैठे होंगे। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो 7 ग्रह जो बचते हैं, उसमें 2 ग्रह जो हैं उनको एक एक राशियां दी गई है। एक एक राशियों के स्वामी 2 ग्रह होते हैं। बाद बाकी जो 5 ग्रह हैं उनकी जो होती है वह 2-2 राशियां होती है। शुरू करेंगे मेष लग्न की जो राशि होती है। मेष लग्न का जो मालिक होता है मंगल होता है। याद करके चलेंगे, मेष लग्न की राशि का स्वामी जो होता है वह मंगल होता है। वृषभ लग्न के राशि का स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। मिथुन लग्न के राशि के स्वामी बुध होते हैं। कर्क लग्न के राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं। सिंह लग्न के राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। कन्या लग्न के राशि का स्वामी बुध होते हैं। तुला लग्न के राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। वृश्चिक लग्न के राशि का स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं। धनु लग्न की राशि का स्वामी बृहस्पति होते हैं। मकर लग्न के राशि का स्वामी जो होते हैं वह शनि होते हैं। कुंभ लग्न के राशि का स्वामी जो होते हैं वह शनि होते हैं। और मीन लग्न के राशि का स्वामी जो होते हैं वह बृहस्पति होते हैं। यानी कि 7 जो मुख्य राशियां हैं उनमें 2 राशि, चंद्रमा और सूर्य का एक एक घर होता है, एक एक राशि के स्वामी होते हैं। बाद बाकी कुंडली के अंदर, जो कुंडली के घर के अंदर है, उसमें 2-2 राशियों के स्वामी बाकी 5 ग्रह होते हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे, मंगल और वृष जो ये मेष और वृष जो है वह मंगल, उसके स्वामी मंगल होते हैं। धनु और मीन के राशि स्वामी बृहस्पति होते हैं। बुध और ये बुध जो स्वामी होते हैं वह मिथुन और कन्या लग्न के स्वामी होते हैं। उसके बाद जो आप ये क्या बोलते हैं, बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बता दिया। और शुक्र जो होते हैं वह वृषभ लग्न और
ये तुला लग्न के स्वामी होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि दोनों सभी लग्न की राशियों के अलग अलग स्वामी ग्रह होते हैं। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। बाद बाकी जो ये 7 राशि है, इसमें 2 राशि जो है ये क्या बोलते हैं आपको, सिंह और कर्क लग्न के स्वामी सिंह के सूर्य हो गए और कर्क के जो हो गए चंद्रमा हो गए। बाद बाकी आप रोटेशन में चलिएगा तो वृषभ और तुला लग्न के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं। मिथुन और कन्या लग्न के स्वामी जो होते हैं वह बुध होते हैं। मेष और वृष लग्न के राशि का जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं। उसके बाद धनु और इसका मीन लग्न के राशि का स्वामी जो होते हैं वह बृहस्पति होते हैं और मकर और कुंभ लग्न के राशि का स्वामी शनि होते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। इसके अलावे ये जो ग्रह 2 राशियों के स्वामी होती है, एक में उच्च के होते हैं और दूसरे में नीच के होते हैं। अब उच्च का क्या प्रभाव पड़ता है, नीच का क्या प्रभाव पड़ता है, वह आगे बताएंगे। पहले विभिन्न राशियों के स्वामी के बारे में आप याद रखिएगा। राशियों के नाम याद रख लीजिए और किस राशि के कौन से स्वामी होते हैं इसको याद रखिए और ग्रह का नाम याद रखिए। अगर इतना को अगर आप याद रखते हैं तो एक बेसिक समझ जो है उसकी शुरुआत आपके अंदर होने लगेगी। आगे के वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। हम यह बताएंगे कि जो कुंडली के जो 12 खाने होते हैं वह प्रथम खाना से क्या मतलब होता है, द्वितीय खाना से क्या मतलब होता है, तृतीय खाना से, तृतीय भाव से, यानी कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव में का क्या अर्थ है, उससे कौन से भाव को देखा जाता है, उसका संबंध हमारे जीवन में पड़ने वाले, जीवन में आने वाले कौन से कार्यों का उसका स्थान होता है। उसमें से कोई भाव जो होता है वह स्वयं का भाव होता है, दूसरा परिवार का होता है, कोई भाव जो होता है भाई बहन का होता है, कोई घर जो होता है पत्नी का होता है, कोई घर जो होता है वह रोग का होता है, कोई घर जो होता है वह ऋण का होता है, कोई घर जो है सो आयु का होता है। बहुत सारे घर हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बताना शुरू करेंगे। जब उस घर के स्थिति के बारे में समझ जाइएगा तो आगे के रोटेशन को समझने में बहुत अच्छा लगने लगेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।